थायराइड क्या चीज़ है और थायराइड डिसऑर्डर्स किस तरीके से हमारे फर्टिलिटी को इफ़ेक्ट करते हैं, ये आज हम इस वीडियो के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। मैं डॉक्टर नेहा प्रेमी आज आपसे डिस्कस करूंगी थायराइड डिसऑर्डर्स के बारे में। तो पहले हम ये जानेंगे कि थायराइड क्या होता है। थायराइड एक ग्लैंड होता है जो हमारे गले में होता है। अब ये जो ग्लैंड होता है ये कुछ हार्मोन्स को रिलीज करता है। ये हार्मोन्स हमारे बॉडी के मेटाबॉलिज्म और रिप्रोडक्टिव साइकिल को बहुत हद तक अफेक्ट करते हैं। अगर ये हार्मोन्स बढ़े हुए हों या घटे हुए हों तो ये हमारे फर्टिलिटी को अफेक्ट कर सकते हैं। इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट है कि जब हम एक फर्टिलिटी ट्रीटमेंट ले रहे हों तो हमें पता हो कि हमारे ये हार्मोन्स नॉर्मल हैं। अब थायराइड डिसऑर्डर्स आमतौर पे दो तरीके के होते हैं। एक हाइपरथायरॉयडिज्म होता है जिसमें कि थायराइड हार्मोन एक्सेसिव रिलीज हो रहा होता है, बॉडी में ज़्यादा मात्रा में रिलीज हो रहा होता है और अलग तरीके के प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। एक डिसऑर्डर होता है जिसे हम हाइपोथायरॉयडिज्म कहते हैं, जिसमें ये हार्मोन कम मात्रा में रिलीज हो रहा होता है और उससे रिलेटेड सिम्टम्स पेशेंट को देखने पड़ते हैं। अब अगर हम महिलाओं की बात करें तो आमतौर पे कॉमन प्रॉब्लम है हाइपोथायरॉयडिज्म, जिसमें कि थायराइड हार्मोन कम मात्रा में रिलीज हो रहा होता है। तो आमतौर पे इस तरीके के पेशेंट्स में वेट गेन का प्रॉब्लम दिखता है, उनका वेट तेजी से बढ़ता है, उनके पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं, मेंस्ट्रुअल डिस्टर्बेंसेस होने लगती हैं और उससे भी इम्पॉर्टेंट है कि उनका ओव्यूलेशन, मतलब जो उनकी एग बनाने की क्षमता और एग को रिलीज करने की क्षमता है, वो डिस्टर्ब हो जाती है। अब दूसरी चीज अगर हम बात करें तो वो है हाइपरथायरॉइड, जिसमें ये हार्मोन जरूरत से ज्यादा रिलीज हो रहा है। ऐसे मरीजों में आमतौर पे वेट लॉस की शिकायत दिखती है, हेयर लॉस दिखता है। हालांकि जिन परसेंटेज ऑफ लोगों में हाइपरथायरॉयडिज्म देखा गया है वो कम होता है कंपेयर टू हाइपोथायरॉयडिज्म। तो इन दोनों ही केसेस में ट्रीटमेंट आवश्यक होता है। अब ट्रीटमेंट की बात करें तो जो हाइपोथायरॉयडिज्म है उसमें दवाइयों द्वारा बहुत आराम से ट्रीटमेंट किया जाता है और पेशेंट के लेवल्स नॉर्मल आ जाते हैं, उसका ओव्यूलेशन भी करेक्ट हो जाता है और हम ट्रीट करके उनको एक प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए आगे बढ़ा सकते हैं। अगर किसी को हाइपरथायरॉयड होता है तो उन केसेस में बहुत बार मेडिसिन कंडीशन को कंट्रोल कर लेती हैं, पर यदि किसी को कुछ ऐसी प्रॉब्लम है कि एक ट्यूमर है जिसके वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, ग्लैंड में ट्यूमर हो चुका है, तो उन केसेस में सर्जरी या रेडियोथेरेपी भी देनी पड़ सकती है। मेल्स में भी थायराइड उतना ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है जितना कि फीमेल में, तो इसीलिए हमेशा हम जब कपल को इन्वेस्टिगेट करते हैं तो हस्बैंड का भी थायराइड एग्जामिनेशन किया जाता है। आमतौर पे उनमें भी सेम प्रॉब्लम्स होती हैं, हाइपरथायरॉयडिज्म हो सकता है या हाइपोथायरॉयडिज्म हो सकता है और दोनों ही केसेस में मेन प्रॉब्लम जो मेल्स में देखी गई है, उनको लॉस ऑफ लिबिडो की शिकायत होती है या उनको इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है और ट्रीटमेंट लगभग दोनों ही केसेस में सेम चलता है। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम जब भी अपना ट्रीटमेंट ले रहे हों तो हमें पता हो कि हाँ, ये इस तरीके की एक प्रॉब्लम है थायराइड से रिलेटेड जो हमारी फर्टिलिटी को अफेक्ट कर सकती है और हम उसको ट्रीटमेंट सही से लें और जब तक कि हमारे डॉक्टर हमें बोले नहीं, हम उस ट्रीटमेंट को बंद ना करें।